बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की ये वीडियो स्पेशली तौर पे उन लोगों के लिए है जो मैदे के साथ साथ यानी कि मैदे की तेज़ाबियत, गैस और मैदे में एक बोझ सा बन जाना खाने के बाद, उसके साथ साथ एंग्जाइटी, खौफ, घबराहट, बेचैनी का शिकार हों और जिनको एच पायलुरी का इशू हो, और इसके अलावा वो लोग जिनका कहीं जाने का दिल ना करता हो, खौफ आता हो, घबराहट, बेचैनी सी हो, या कभी उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो, तो ऐसे लोग जो एंग्जाइटी का शिकार हों या फिर मैदे में तेज़ाबियत या एच पायलोरी के शिकार हों या मैदे में उनके अल्सर हो, तो आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन्हीं लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में जो मैं रेमेडी आपको बना के दिखाऊंगा, ये रेमेडी आप लोगों ने नोट करनी है तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से वो लोग जिनको खफकान, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, खौफ आता हो, घबराहट होती हो, या फिर कहीं जाने का दिल न करता हो, नेगेटिव सोचें, वसवसे आती हों, या फिर हमेशा वो उदास रहते हों, खुशी का एहसास ना होता हो, तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो है। ये रेमेडी उन्होंने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सारी उम्र मुझे अपनी दुआ में याद करेंगे। तो ये स्पेशली तौर पे है तो वैसे मैदे के लिए, मैदे की तेज़ाबियत के लिए है। मैदे की तेज़ाबियत के साथ साथ जिनको एच पायलोरी का इशू हो या फिर जिनको एंजाइटी का इशू हो, तो उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन है। जी, अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो वजूहात इसकी जो है सबसे ज़्यादा बाहर के खानों का कसरत से इस्तेमाल, या तेज़ मसालाजात का कसरत से इस्तेमाल, या फिर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, या एक ही चीज़ डेली इस्तेमाल करना, यानी कि एक ही ग़िज़ा को कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहना, उसकी ज़्यादती की वजह से भी ये हो जाता है। और इसके अलावा जो है बेटेम खाना, बेटेम सोना, और लाइफ स्टाइल की चेंजिंग, और देर से खाना, और इसके अलावा चाय का कसरत से इस्तेमाल, यानी कि चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर तंबाकू नोशी, या फिर जो है आपका अल्कोहल का इस्तेमाल करना। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल करने से लोग इस तरह मैदे का शिकार हो जाते हैं और एंजाइटी का और एच पायलोरी का शिकार हो जाते हैं। तो रेमेडी बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। जी, तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हम लेंगे वो है आपका सौंफ। ये है जी सौंफ। सौंफ जिसे पश्तो में कागा कहते हैं, के पीके के लोग इसको कागा कहते हैं, और कोयटा के जो पठान हैं वो इसे कहते हैं ख्वाजा विलेन है। ठीक है, यानी कि इसके पश्तो में दो नाम बता दिए मैंने, और इसके अलावा जो है इसको सिंधी में वडफ कहते हैं, और इसके अलावा फारसी में इसको बादियान कहते हैं। सौंफ आपने जो है ना बगैर कलर वाली लेनी है, क्योंकि कलर वाली होगी, ये बगैर कलर की है, तो कलर वाली जो है उसमें कलर होती है, तो जाहिर सी बात है कलर वाली अच्छी नहीं होती, तो बगैर कलर वाली आपने लेनी है, सौंफ ओरिजिनल बगैर कलर के। तो ये जो है आपका सौंफ है, तो ये आपने लेना है इसके अंदर 50 ग्राम। तो सौंफ हमने लेना है 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ये पाउडर है, इस पहले से ही हमने तैयार रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि एक डमी के तौर पे थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा दूंगा। आप लोगों ने लेना है ये वैसे 50 ग्राम, तो मैं थोड़ा सा इसमें डमी के तौर पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, तो 50 ग्राम आपने लेना है सौंफ, 50 ग्राम सौंफ लेना है। उसके बाद इसमें आपने लेना है जी, ये है रेवन चीनी। रेवन चीनी, ये इस तरह की लकड़ियां होती है रेवन चीनी। ठीक है, तो रेवन चीनी जो है इसका भी मेरे पास ये पाउडर पड़ा हुआ है, तो रेवन चीनी को भी आपने इसके अंदर डालना है, और रेवन चीनी की मिकदार इसमें होगी 30 ग्राम। तो 30 ग्राम आपने रेवन चीनी लेनी है, ये भी मैं इसमें थोड़ा सा डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 30 ग्राम आपने रेवन चीनी लेना है। ठीक है जी, तो रेवन चीनी आ गया। उसके बाद है जी, ये है मुलेठी। मुलेठी जो कि मीठी लकड़ी होती हैं। ठीक है, तो और इसको जो है ना सिंधी में मीठी काठी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको पश्तो में ख्वागा लरगे कहते हैं। तो ये जो है आपने मुलेठी जो है ये आपने लेना है इसके अंदर 50 ग्राम, यानी मुलेठी भी इसके अंदर हम डालेंगे 50 ग्राम। तो ये मैंने मुलेठी का पाउडर है, ये मुलेठी का पाउडर ले रहा हूँ इसमें, ये भी हम डालेंगे इसके अंदर 50 ग्राम। ठीक है जी, तो मुलेठी पाउडर हमने डाला इसमें 50 ग्राम। उसके बाद है जी इसमें ये है अजवाइन, इसे कहते हैं अजवाइन।
जिसे पश्तो में स्परके कहते हैं, और इसके अलावा इसको फारसी में जवानी कहते हैं। तो ये है जी अजवाइन। तो अजवाइन को आपने लेना है, इसके अंदर 30 ग्राम, 30 ग्राम हमने अजवाइन लेना है, 30 ग्राम अजवाइन। ये भी हमने इसका पाउडर फॉर्म में लेना है। इसका पाउडर मेरे पास ये है, ठीक है, ये आपको पाउडर नजर आ रहा है। तो अजवाइन का पाउडर आपने इसमें 30 ग्राम लेना है। तो 30 ग्राम हमने अजवाइन का पाउडर लेना है, ठीक है जी। ये भी हमने थोड़ा सा ले लिया इसमें 30 ग्राम। और उसके बाद है जी ये है आपका मक्को दाना। मक्को दाना, मक्को के बीज होते हैं ये, और मक्को के जो ये दाने होते हैं जिसे पंजाबी में पीलक कहते हैं, पीलक, और कैच मैच भी कहते हैं इसको, ठीक है। वैसे मक्को का साग भी आता है, लेकिन ये मक्को दाने हैं, मक्को के बीज हैं। तो ये अंदरूनी मैदे का वरम उतारने के लिए, मैदे का अगर वरम, उसके लिए बेहतरीन है। तो ये इसके अंदर डालेंगे हम 25 ग्राम मक्को दाना, 25 ग्राम। ये भी हमने, इसका पाउडर पड़ा हुआ है, तो इसका पाउडर हम डाल रहे हैं। तो मक्को दाना जो है, मक्को के जो बीजों का पाउडर है, ये आपने डालना है इसमें 25 ग्राम, मक्को दाना 25 ग्राम। उसके बाद है जी ये है हल्दी, साबुत हल्दी। ये साबुत हल्दी है, जिसे पश्तो में कोरकमान कहते हैं, और वैसे ये हल्दी है जिसे उर्दू में हल्दी कहते हैं। तो ये तो हर घर में इस्तेमाल होता है, खानों में भी। तो साबुत हल्दी, इसका ये पाउडर हमने इसके अंदर डालना है सिर्फ 10 ग्राम। 10 ग्राम हमने इसमें साबुत हल्दी 10 ग्राम डालना है, ठीक है। 10 ग्राम हमने साबुत हल्दी, ये भी मैंने एक डमी के तौर पे थोड़ा सा ले लिया। तो साबुत हल्दी इसमें पाउडर फॉर्म में 10 ग्राम ये डाला हमने। उसके बाद है जी ये है बेख मखतूम राजस्थानी। बेख मखतूम राजस्थानी लकड़ियाँ होती हैं, और ये इसका पाउडर है, ठीक। बेख मखतूम राजस्थानी जो है, इसके अंदर हम डालेंगे 20 ग्राम। 20 ग्राम हमने बेख मखतूम राजस्थानी डालना है। ये भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ। बेख मखतूम राजस्थानी 20 ग्राम डालना है, ये भी डाल दिया इसमें मैंने। बेख मखतूम राजस्थानी 20 ग्राम। और फिर उसके बाद है जी ये है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है, ये पाउडर मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, ये इसके अंदर आपने डालना है 25 ग्राम। 25 ग्राम मीठा सोडा, ये भी इसके अंदर डालना है, ये भी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। 25 ग्राम आपने मीठा सोडा डालना है, ठीक है। ये आ गया आपका मीठा सोडा भी 25 ग्राम। ये भी मैंने थोड़ा सा डमी के तौर पे ले लिया। तो ये सारी चीजें आपने बखूबी नोट कर लिया होगा। ये इस तरह का पाउडर होगा, इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये इस तरह का पाउडर हो जाएगा तैयार, ठीक है। इसका 1 टेबल स्पून, यानी कि एक खाने वाला चम्मच, ठीक है। ये उम्र के लिहाज से मैं आपको बता दूं, 15 साल से 65 साल तक के लोग इसका 1 टेबल स्पून लेंगे। अगर उससे कम उम्र है, जैसे 10 साल से 15 साल की उम्र है, तो वो इसका हाफ टेबल स्पून लेंगे, ठीक। यानी कि हर खाने के आपने 10 मिनट के बाद, हर खाने के 10 मिनट के बाद इसका 1 चम्मच मुंह में डालने से पहले 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़कर मुंह में डालकर ऊपर से सादा पानी पीना है, ठीक है। इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें, और थोड़ा गरम मसाला जात और बादी चीज़ों का परहेज करें। इंशाल्लाह इसके 40 दिन के इस्तेमाल से एच पायलोरी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और खौफ, घबराहट, बेचैनी, ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और तबीयत बेहतरीन हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको आप कंटिन्यू 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआ में याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें जो लोग, तो मैं अपने नंबर्स आपको अपने मुंह से बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मेरी वीडियोस को अपने पेज में चला के फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। मैं अपने नंबर्स आप लोगों को खुद बता रहा हूँ, तो यही मेरे नंबर हैं, इनके अलावा मेरे कोई नंबर नहीं है। तो लिहाजा 2 नंबर लोगों से होशियार रहें, और मेरे नंबर से नोट कर लें। मेरा एक नंबर है 0321211735। दूसरा नंबर है मेरा 0315221735। इन्हीं नंबरों पे मेरा व्हाट्सअप भी है, और आउट ऑफ कंट्री के लोग जो कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इन्हीं नंबरों के साथ कंट्री कोड 0092 मिलाकर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मज़ीद मुझे किन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।